हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पड़ोसन। सुनो, पड़ोसन ने कढ़ी दी है, चावल बना लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। व्हाट्सएप पर पति का जवाबी मैसेज देखते ही रागिनी निश्चिंत हो गई। ऐसे भी सुबह की बात वह भूल नहीं पाई थी। जब आलू मटर की सब्जी बनाकर पैक करने लगी तो उसके पति नीरज ने मना कर दिया तो रागिनी बड़बड़ाई, अच्छा मेरी बनाई सब्जी नहीं खानी है तो अब बनाऊंगी ही नहीं। पूरे दिन ना फोन किया ना मैसेज देखा। ऐसा नहीं था कि शुरू से रागिनी ऐसी थी, बल्कि उसके परिवार वाले उसे अच्छा कुक मानते थे। शादी के शुरुआती दिनों में अपने कुकिंग व बेकिंग के जौहर दिखाकर रागिनी ने ससुराल वालों को खूब इम्प्रेस किया था। कुछ सालों तक सब अच्छा चलता रहा। इधर कुछ दिनों से उसके पति नीरज के नखरे बढ़ गए थे। किसी के घर के दावत खाकर लौटते समय बस एक ही बात रटते रहते, खाना बड़ा लाइट था ना, कौन से तेल में बना था, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, तुम भी क्यों नहीं सीख लेती? जैसे मैं तो कुछ जानती ही नहीं। चिढ़कर रागिनी बस इतना ही बोली कि नीरज बोला, क्यों पका रहे हो यार, मुझे तो उनके गार्डन से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। रागिनी और नीरज दोनों की रुचियां बदल रही थी। रागिनी जीने के लिए खा रही थी और नीरज अच्छे खाने से अच्छे जीवन को जोड़ रहे थे। रागिनी के दिमाग में अजब सी उथल पुथल मची थी कि तभी उनके पड़ोस में बहुत मस्त परिवार रहने के लिए आया। अच्छे व्यक्तित्व व बेहद मिलनसार स्वभाव वाले पड़ोसी तो बड़े नसीब से मिलते हैं। रागिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके घर से स्वादिष्ट भोजन की आती खुशबुओं ने पूरा वातावरण ही महका दिया था। सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब कभी डोनट, कभी ब्राउनी तो कभी कभी कढ़ी के कटोरे आने लगे। सच कहूँ तो रागिनी खुद उनकी बड़ी फैन हो गई थी। उनकी अच्छी दोस्ती हो गई और वह सारे दिन मस्तियाँ करने लगे। शाम को कभी रागिनी की तो कभी पड़ोसन की रेसिपी बनाई जाती। जिस दिन कुछ खास करने का दिल न करता, रागिनी अपनी बनाई सब्जी ही पड़ोसन की टिफिन में भरकर रख देती। पति देव तारीफों के पुल बांधते हुए खुशी से चटकारे लेकर खाते। एक दिन रागिनी बोली, सुनो जी, वो लोग अगले महीने अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो नीरज ने कहा, यह तो खुशी की बात है, तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? मैं रागिनी के मुंह से आवाज नहीं निकली तो नीरज ने हाले दिल भांप लिया और चुटकी लेते हुए बोला, ओहो, मुफ्तखोरी के लिए परेशान हो? बैठे बिठाए अच्छा खाना कैसे खाओगी? तो रागिनी हिचकते हुए बोली, नहीं, मैं तो वो टिफिन। तभी नीरज मुस्कुराया और बोला, मुझे सब पता है जाने मन, पिछले 22 सालों से तुम्हारे हाथ का खा रहा हूँ। प्रशंसा की चाह में अपनी बनाई सब्जी पड़ोसन के टिफिन में भरकर खिलाती रही। सब समझते हुए भी अनजान बनकर मजे ले रहा था। ये सुन रागिनी चौंकते हुए बोली, क्या आप भी? पता था तो पहले क्यों न बताया? बच्चे सी खुश होकर झूठ बोलती तुम मजेदार लग रही थी। नीरज हंसने लगा। रागिनी की होशियारी पकड़ी गई तो वह फटाफट अपनी रेसिपी वाली डायरी के साथ पड़ोस में आ गई, कुछ अच्छे पकवान बनाने की विधि लिखने। क्या करती, अपने पति के पसंद का ख्याल रखना भी जरूरी था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।